चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। देखिए, वैद्युत आवेश क्या होता है? ये किसी पार्टिकल का, किसी वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। इस गुण के कारण वो क्या करता है? किसी वस्तु द्वारा आकर्षित होता है। किसी वस्तु द्वारा क्या होगा? आकर्षित, या क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो वह किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से, किसी दूसरे आवेशित पार्टिकल से या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, देखिए आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण होता है वह आवेश के कारण होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आकर्षण होती हैं। ठीक है, लेकिन आवेश की यदि बात करेंगे तो इस आवेश में दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं और उसके पर्पज से यहाँ पर क्या होता है? आकर्षण होता है और या तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार से होता है, कैसे जनरेट होता है, ठीक है, इस सब के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए वैद्युत आवेश एक्चुअल में ये आवेश आता कैसे है? ठीक है, तो कोई भी यदि हम पार्टिकल बात करें तो देखिए कोई भी वस्तु होती है तो उसका सबसे सूक्ष्मतम जो क्या होता है? कण होता है, हम जानते हैं उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, और परमाणु आप जानते हो कि 3 मूल कणों से क्या है? मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग नाम दिए हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 क्या है? इसके पास मूल कण होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आवेश कितना होता है? हाँ देखिए, एक चीज़ यदि हम समझाने की बात करें तो आवेश का आप मात्रक याद रखेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, एसआई मात्रक की यदि बात करोगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इस बेसिस पे देखिए इलेक्ट्रॉन पर यदि मैं आवेश बोलूँ, देखो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो पहले कैसा होता है? देखो ऋणात्मक होता है। एक चीज़ को समझते हैं, अभी कितनी वैल्यू होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि चार्जेस जो होते हैं, जो आवेश होता है किसी भी मूल कण पर, वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और यदि इलेक्ट्रॉन पे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक होता है, मतलब ऋण चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक, यदि मैं ऐसे ही बात करूं कि अब यदि मैं कहूं प्रोटॉन, तो देखो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर यदि आवेश की बात की जाए तो कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि धनात्मक होता है। ठीक है, कैसे होता है? धनात्मक। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो अपना जो तीसरा है वो क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? तो शून्य होता है। कहने का मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ गए होंगे आई होप इतना चीज़ आपने। देखिए इसके बारे में अब जो आगे की चीज़ें हैं इससे रिलेटेड हैं, इसलिए इसको एक बार आप अच्छे से समझिए कि वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी पार्टिकल, किसी वस्तु का गुण होता है जिसकी वजह से यह क्या होता है? किसी दूसरे आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। दूसरी चीज़ यदि हमने कहा कि परमाणु क्या होता है? ये किसी भी वस्तु का एकदम सबसे छोटा कण होता है, ये माना जाता है। लेकिन इसके भी क्या होते हैं? 3 छोटे छोटे पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल होते हैं इन पर ही क्या होता है? आवेश होता है, ऐसा देखा गया। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश माना गया है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कैसा होता है? धनात्मक। और इसके अलावा न्यूट्रॉन की यदि बात करें उस पर आवेश तो कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखो आवेश तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक है और प्रोटॉन पर धनात्मक है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि कितना होता है, आवेश की जो मात्रा होती है एक्चुअल में वो कितनी होती है। देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप ऐसे ई से दिखाते हैं। ये देखिए ऋणात्मक होता है तो आप बोलोगे ऋणात्मक में माइनस चिन्ह लगा दो, 1.6 बोल दो, गुणे 10 की घाती कितना? -का
19 कूलाम होता है। कूलाम को आप कैपिटल C से दिखा सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आप आवेश याद रखोगे -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, ठीक है। ऐसे प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पे बोला गया कितना, प्लस चार्ज होता है। देखिए प्लस चार्ज होता है लेकिन दोनों की मात्रा समान होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है सेम टू सेम उतना ही आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर, वही सेम टू सेम आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन ये प्लस में होता है। तो आप बोलोगे प्लस में कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन पे देखा गया कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब आप बोल दोगे इस पे कितना, 0 कूलाम, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग की यदि हम बात करें, देखिए इसमें जो की पॉइंट है कि समझने लायक जो वर्ड है, ये आप जानते हो कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली हम जानते हैं उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। उदासीन का क्या मतलब है, उदासीन का मतलब ये होता है कि इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। यदि स्टार्टिंग में हम बात करें किसी भी परमाणु की, तो परमाणु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। देखिए 0 क्यों होता है, बेसिकली यदि हम बात करें तो परमाणु जो मिलकर बना होता है 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या वो क्या होती है, इक्वल होती है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब यहाँ पर जो याद रखने बात है, योग्य बात है, वो क्या है कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। अब ये सोच लो कि जितना यदि प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। और तो माइनस और प्लस देखो मिल के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। कहने का मतलब उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि अपने पास मान लीजिए +3 है और इसके अलावा क्या है, -3 है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कहें कि +5 है, ऐसे ही यदि हम क्या करें, इसको किस में जोड़ दें, -5 में। जब बराबर है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आवेश आएगा वो किसी भी परमाणु पर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि फिर परमाणु पर जो आवेश जनरेट होता है वो किस प्रकार से जनरेट होता है, ठीक है। देखिए यदि हम बात करें तो अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। देखिए यहां से समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप समझ जाओगे, ठीक है। अब जब आवेश आएगा तो आवेश जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में भिन्नता ना हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए किससे, प्रोटॉन से, या क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाए। दोनों इक्वल रहेंगे तब तो क्या होगा, कोई भी आवेश नहीं आएगा। अब बात आएगी कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, बढ़ रहा होगा, तो प्रोटॉन की संख्या घट रही है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन जितना है उतना इलेक्ट्रॉन होगा तो उतने न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन जितने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही चार्ज पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, तो इस पर्पज से हम ये बोल सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो गया तो वो परमाणु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। वो परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, ठीक है। इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो गई, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर ये नहीं बोलना चाह रहे कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो गई, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो गई। हालांकि दोनों का सेंस अलग है, बट इसका मतलब अभी समझाएंगे कि प्रोटॉन की संख्या हम क्यों नहीं ऐसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है। हम ऐसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इस समय जो परमाणु पर जो चार्ज आएगा, जो आवेश आएगा, वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। मतलब इस बार परमाणु जो होगा वो क्या हो जाएगा,
धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यदि हम बात करें तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो जो भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज का जो केस है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के कंपैरिजन पर डिपेंड करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो है, हम किसी भी परमाणु से प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, किसी भी परमाणु से प्रोटॉन को न तो बाहर निकाल सकते हैं और न ही अंदर दे सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि हम कहें कि यदि हम चेंज कर सकते हैं किसी भी परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को, केवल किसकी संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की आप बढ़ा सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा सकते हैं। ठीक है, इस पर्पज से क्या होगा, ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है अथवा ज़्यादा है। जैसे यदि हम बात करें, मान लीजिए आपके पास सोडियम एटम है। ठीक है, सोडियम परमाणु है, तो आप जानते हो सोडियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11। ठीक है, चलो परमाणु द्रव्यमान की बात कर लें तो वो भी 23 होता है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है अभी। तो इस केस में देखो नंबर ऑफ जो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं वो 11 होते हैं, और इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी कितने होते हैं, 11। मतलब परमाणु अभी क्या होता है, न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन जैसे हम क्या करें, इस सोडियम परमाणु से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, तब क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, सोडियम परमाणु पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, सोडियम परमाणु पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये किसकी वजह से हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो हम ये देख रहे हैं कि सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस केस में हम ये समझ सकते हैं कि अब अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन की संख्या अब भी देखो उतनी ही रहेगी। प्रोटॉन कितना होगा, 11। तो हम कह सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन मिलकर उदासीन हो जाएंगे, लेकिन अपने पास बच क्या जाएगा, एक प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन के बराबर इस सोडियम परमाणु पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। ठीक है, चलिए ठीक इसी तरीके से देखो आप समझ सकते हो, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, जैसे क्लोरीन की बात करें, किसकी बात करें, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। ठीक है, और इसमें यदि हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो आप जानते हो 17 प्रोटॉन होगा और 17 ही क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन, सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन, आप बोलिए 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिलके क्या हो जाएंगे, वो उदासीन कर देंगे इसे। तो अब क्या होगा, यदि मैं क्या करूं, क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन क्या करूं और इंटर कर दूं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा को मैं बढ़ा दूं, तो देखो क्या होगा, अब क्लोरीन पर ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि अभी हमने कहा कि 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, लेकिन जैसे आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उसको और दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अब भी कितनी है, 17 है। तो अब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या में भिन्नता है, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उस आवेश के बराबर क्लोरीन पर क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात देखो करें तो आवेश, इस पर्पज से अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि आवेश जनरली दो तरीके में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, आवेश के प्रकार की यदि बात करें तो आवेश को इस प्रकार से आप विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, तो आवेश को आप दो तरीके में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फर्स्ट जो आप बोलोगे वो क्या होगा, भाई आप सीधे सीधे बोल सकते हो क्या, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, चलिए धन आवेश ऋण आवेश कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये चीज आप समझ गए हो। ठीक है, ये आप यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि जब किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी। ठीक है, और ऋण आवेश कब होगा,
जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होगी तब। ठीक है, देखिए आवेश में एक तरह की और प्रॉपर्टी पाई जाती है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमको समझना देखिए जरूरी है। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो आवेश होते हैं, इन आवेश के कारण हमने कहा कि आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण देखिए कैसे होगा। यदि हम बात करें तो यदि समान प्रकृति के आवेश होंगे, समान प्रकृति के आवेश होंगे। अब समान प्रकृति का आवेश से क्या आशा है? मतलब एक ही जाति आप बोल सकते हो। जैसे यदि हम बात करें प्लस 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 का कॉम्बिनेशन हो, या अपने पास क्या हो, माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, मतलब दो ऐसे परमाणु हो जिस पर दोनों पर प्लस चार्ज हो, या दो ऐसे परमाणु जिस पर दोनों पर माइनस चार्ज हो। तो इन दोनों के केस में, इन दोनों में यदि इसकी बात करें तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाते हैं। ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हो क्या देखने को मिलता है? प्रतिकर्षण। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कि एक चार्ज आपका कैसा हो? प्लस, और दूसरा चार्ज कैसा हो? माइनस। देखिए जब विपरीत प्रकृति के आवेश हो, किस प्रकृति के? विपरीत प्रकृति के आवेश हो, विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों में क्या होने लगता है? आकर्षण होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा। ठीक है, तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि प्रतिकर्षण का केस यदि बताया जाए तो समान प्रकृति के आवेश जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश हो अर्थात एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो तो उन दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि किसी परमाणु में जो, या किसी परमाणु बात कर लीजिए, या किसी तत्व लाइक बोल सकते हो, या उसी को पदार्थ के रूप में मतलब बड़े स्तर पे ले लो, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन को जब इंटर करते हैं तो उस पर कितना चार्ज आएगा। ठीक है, उस पर कितना चार्ज आएगा। ठीक है, उस चीज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से आवेश को दूसरे रूप में बोला जाता है कि उसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, ये टॉपिक समझ लेते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए आवेश का क्वांटीकरण। यदि आवेश के क्वांटीकरण की बात करें, देखिए क्वांटीकरण से कोई खास तात्पर्य नहीं, आप समझना चाहोगे तो कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक है, जैसे यदि आपको मार्केट से क्या करने हैं? अंडे खरीदने हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यदि आपको मार्केट से क्या खरीदने हैं? अंडे खरीदने हैं, तो आप दुकान पर जाइए। ठीक है, दुकान पर ही जाएंगे। ठीक है, बेसिकली यदि दुकान पर जाएंगे उससे आप कहिए कि 4 अंडे दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अंडे दे देगा। आप यदि, या तो आप कहो चलो 1 दर्जन दे दो। ठीक है, 1 दर्जन, 1 दर्जन यदि आप बोलते हो तब भी वो समझ जाएगा कि आप उससे कितना मांग रहे हो? 12 अंडे मांग रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, कोई भी चीजें होती हैं जो भी, वो 12 होती हैं। तो 1 दर्जन यदि अंडे मांग रहे हो तो इसका मतलब 12 अंडे मांग लिए। तो क्या है, बेसिकली दुकानदार जो होगा वह आसानी पूर्वक आपको क्या होगा? दे देगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरीके से यदि मैं आपसे कहूं कि आप क्या करो, उस दुकानदार से ये कहो कि मुझे 4.5 अंडे दे दो। ठीक है, कितने अंडे दे दो? 4.5 अंडे। तब क्या होगा? तब बेसिकली आप समझ सकते हो कि अब दुकानदार क्या होगा? पगला जाएगा। मतलब बेसिकली वो या तो आपको पागल बोलेगा या तो खुद पागल होगा। मतलब उसका ये होगा कि भैया 4 अंडे तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, या आप बोलो तो मैं 5 दे दूं, या 5 अंडे दे दूं, लेकिन मैं आपको 4.5 अंडे नहीं दे सकता। ठीक है, कहने का मतलब था मेरा कि यदि आपको ये अंडों को यदि आपको खरीदना है तो आप टोटल खरीद सकते हो। टोटल का मतलब ये है कि पूर्ण संख्या के फॉर्म में यदि आपको खरीदना है, पूर्ण संख्या के फॉर्म में खरीदना है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब या पूर्ण संख्या के रूप में, मतलब या तो 0 कुछ भी मर्ज कर दो, या आप खरीद लो 1 2 3 4
5 ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन यदि हम कहें कि आप दशमलव के रूप में उससे मांगने की कोशिश करो, दशमलव वाली संख्याओं में यदि उससे मांगने की कोशिश करो कि चलो भैया 1.2 अंडे दे दो या 4.8 दे दो, या हमने अभी कहा कि 4 राइट 1/2 मतलब 4.5 अंडे दे दो, तो वो आपको क्या करेगा, इस केस में वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऐसा ही चीज किस पर होता है, आवेश के साथ होता है। इसी चीज को हम समझाने के लिए ये सब बताया है। ठीक है, आवेश के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। यदि इसको समझना है तो देखिए, पहले इस चीज को समझ गए हम, तो जस्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने कहा कि आवेश का क्वांटिकरण यदि आपको समझना है तो जो अभी हमने लॉजिक बताया उसी लॉजिक से इसको भी समझना है। इसमें क्या समझना था, यहां पर जो आवेश हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल पर जो आवेश आता है, चार्ज आता है, वो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन पे भैया चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने देखा कि -1.6 गुणे 10 के घातीय -19 होता है। अब इसी मात्रा में प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, लेकिन वो प्लस में होता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वहाँ माइनस, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो हम इस चीज़ को यदि समझने का प्रयास करें तो हम देखो, हमने कहा कि अंडे यदि लेने हैं तो पूर्ण संख्या के फॉर्म में। ऐसे ही किसी एक पदार्थ से आपको यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉन को पूर्ण संख्या के रूप में ही निकाल सकते हो। ठीक है, या दूसरे वे में समझा जाए कि कोई दूसरा पार्टिकल है, यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हो तो ये भी आप किस रूप में दे सकते हो, पूर्ण संख्या के रूप में ही दे सकते हो। ठीक है, सेम समझना ध्यान से। मेरे कहने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो 1 निकाल सकते हो आप, या 2 निकाल सकते हो, या 3 निकाल सकते हो, या 4 निकाल सकते हो। कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, जितना भी हो इसके बाद मैक्सिमम उसके तरीके से आप समझ सकते हो। ऐसे में यदि कहूँ कि यदि आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो आप बोलोगे 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, जो भी देना होगा। मतलब बेसिकली कुछ इस रूप में आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, इसको दोगे। ये कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब हम कह सकते हैं भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप ये कहो कि हम 2.4 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, बाहर निकाल दें, या हम ये कहें कि 2.4 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो, किसी भी परमाणु या किसी भी पदार्थ के अंदर डाल दो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, यदि मैं कहूं कि 1 इलेक्ट्रॉन आप निकाले, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाले, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, यदि हम कहें कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तब, तो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो देखो कितना चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा, प्लस में रहेगा सब चीज़ें। ये चीज़ समझेंगे क्योंकि निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। 4 होगा तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि मैं इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँ कि यदि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी इस परमाणु में, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो माइनस में आएगा। तो पहली बार माइनस ही, 2 इलेक्ट्रॉन यदि अंदर किए होंगे तो -2 ही, 3 किए होंगे तो कितना हो जाएगा, -3 ही, 4 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो कितना हो जाएगा, -4 ही। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब मान लो मैं कहूँ कि इस परमाणु से आपने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, n। तो इस परमाणु पर या इस तत्व पर कितना आवेश आया होगा, तो चलो मैं कहता हूँ आवेश हमने दिखा दिया Q से। ठीक है, तो प्लस में क्या कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन पे देखो E बोला, 2 पे 2E, 3 पे 3, 4 पे 4E, ऐसे n पे n E, लेकिन कैसा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो Q = n, प्लस चार्ज जो होगा वह इस परमाणु पर या इस तत्व पर आया होगा। ऐसे सेम चीज यहाँ पर समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन यदि आप दिए हो उसको कितना इलेक्ट्रॉन दिए, n, तो इस पर चार्ज कितना ये आया होगा, Q = आप बोल सकते हो, देखिए इस पर माइनस आएगा, 1 दिए थे तो -E, 2 दिए -2E, 3 दिए तो -3E, 4 दिए तो -4E, ऐसे n दे दिए होंगे तो -NE के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो यही देखो आवेश का क्या बोला जाता है, क्वांटीकरण। अब इस चीज़ को हम दोनों को यदि मिक्स करके लिखना चाहें, इसको और इसको साथ में लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, ई की बात करेंगे तो ई क्या होगा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे बोल सकते हो। प्लस माइनस आप अपने आधार पे लगाओगे, यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा तो प्लस, यदि इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा होगा तो माइनस। ठीक है, ई की यदि बात करोगे तो ई को आपको हमेशा कितना रखना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, आप इजीली इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ यदि आपको लेनी है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। आप बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम आपके साथ हैं। इस बार पूरी चीज़ों को हम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और पूरी तरीके से आपका जो फिजिक्स का जो भी फंडा है हर एक चीज़ क्या होगा, ईजिली क्लियर होता जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही होगी तो न्यूमेरिकल भी इस प्रकार से बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को पहले यही कहेंगे कि सबसे अधिक से अधिक जितना हो सके आप शेयर करिए, ताकि हम मेरा जो मोटिवेशन है वो बने एक बार। ठीक है, उसके बाद मैं अपने काम को और ज़ोरों शोरों से करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।